दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी का विस्तार हुआ, पंजाब तक अब सरकार है आम आदमी पार्टी की, लेकिन इसके साथ ही देश की राजनीति में वार पलटवार का एक नया दौर शुरू हो गया। क्या देश की राजनीति कुछ इस तरीके से बदल रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल अपने लिए एक अलग भूमिका भी देख रहे हैं? और क्या यह विस्तार ही कारण है कि आज एक फिल्म से लेकर तमाम कंट्रोवर्सीज में अरविंद केजरीवाल एक बार फिर घिसकने लगे? हमारे साथ हैं इस समय मैं श्वेता सिंह और मेरे साथ प्रीति चौधरी। आज अरविंद केजरीवाल से इन्हीं सवालों को उनके सामने रखकर पूछेंगे। अरविंद जी, आप अभी गुजरात एंटर कर रहे हैं, हिमाचल एंटर कर रहे हैं, चुनाव है वहां पर मैं उसी स्पीच के बारे में आऊंगी जो आपने दिल्ली विधानसभा में की थी, क्योंकि जो बहुत लोग आपको फॉलो कर रहे हैं बहुत टाइम से 2013-2014 उन्होंने जम के वो स्पीच वायरल की कि ये विंटेज केजरीवाल हैं। बहुत दिनों के बाद ऐसी स्पीच सुनने को आई है, बहुत लोगों ने बोला। अब मैंने खुद रिसर्च किया है इस पे। पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ डायरेक्टली उनका नाम लेते हुए कुछ नहीं बोला। आपने विधानसभा में उनको बोला कि नरेंद्र मोदी जी को एक फिल्मकार जो विवेक अग्निहोत्री हैं या एक फिल्म की शरण लेनी पड़ी। क्या ये बात है कि अरविंद केजरीवाल को गुजरात में जाना है तो मोदी पे तंज कसना है? नहीं, मैं उन पे क्यों तंज कसूंगा? मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है वो, मैं उन पे क्यों तंज कसूंगा? मुद्दों की बात है। जब मुद्दों की बात आएगी, अगर डोर स्टेप डिलीवरी हमें नहीं करने देंगे तो मैं तो अपने प्रधानमंत्री के पास ही जाऊंगा। मैं कहूंगा सर कर लेना दो, दिल्ली में हम डोर स्टेप डिलीवरी करना चाहते हैं। मोहल्ला क्लिनिक हमारे 2 साल तक रोके इन्होंने। मैं गया, रोया, गिड़गिड़ाया, करवा के ले आया। फिर सीसीटीवी कैमरे की फाइल इन्होंने 3 साल तक रोकी। मैं इन्हीं के पास गया, रोया, गिड़गिड़ाया, पैरों में पड़ा, करा के ले आया। मेरे को किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं यहाँ बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, राहुल गांधी जी, किसी के खिलाफ नहीं आया। मेरे सामने बस देश है। पर गुजरात आपके लक्ष्य पर है, आप इस जाएंगे गुजरात से अभी लोग आए थे। वो बता रहे थे क्या बुरा हाल हो गया वहां पे स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का। वो कहते जी सरकारी स्कूलों से बच्चे को निकलवा रहे हैं लोग, 30 से कम बच्चे होते ही वो स्कूल बंद कर देते हैं। अब वो दूसरे जो 30 बच्चे बचे उनको कहते हैं वो 10 किलोमीटर दूर जो स्कूल है उसमें अब तुम्हारा एडमिशन होगा। पहली क्लास का बच्चा 10 किलोमीटर चल के कैसे जाएगा? वहाँ पे स्कूलों का बुरा हाल है, वहाँ पे अस्पतालों का बुरा हाल है, वहाँ पे बिजली बहुत सबसे महंगी है, रोजगार के लिए बच्चे तरस रहे हैं, किसानों का बुरा हाल है। तो या तो ये लोग ठीक कर दें। 25 साल में इन्होंने किया, हमने दिल्ली में 5 साल में इतने काम कर दिए, ये 25 साल में नहीं कर पाए। क्यों? जम के भ्रष्टाचार है, जम के भ्रष्टाचार है। तो क्यों उन्हें बार बार चुन क्यों रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसा जुड़ाव वहां का भावनात्मक हो जाता है। कांग्रेस उनकी जेब में है, बीजेपी की जेब में है कांग्रेस। मतलब आप कह रहे हैं दोनों पार्टियां साथ मिली हुई हैं? साथ ही हैं। कांग्रेस के ऊपर किसी को भरोसा ही नहीं बचा। पर आप पीएम के नाम को टारगेट किए बिना गुजरात में चुनाव लड़ पाएंगे? नहीं, क्यों टारगेट करूंगा मैं? वहां पे पंजाब में भी हमने नेगेटिव राजनीति नहीं की, दिल्ली में भी हमने नेगेटिव राजनीति नहीं की। हम गाली गलोच नहीं करते, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हम मुद्दों की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं। हमने पंजाब में गए, पंजाब की बात की, दिल्ली का चुनाव लड़ा, हमने दिल्ली की बात की। गुजरात में जाएंगे, गुजरात की बात करेंगे, गुजरात के लोगों की बात करेंगे, गुजरात के लोगों की बात करेंगे, गुजरात के मुद्दों की बात करेंगे। हम नेगेटिव क्यों बोलेंगे किसी के खिलाफ? अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू।